हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन और स्क्वेयर्स निकालने सीखे थे। आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। बस आप ये छोटी सी वीडियो को देख लेना और आप कभी भी आपको स्क्वायर रूट या क्यूब और क्यूब रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम देना या बड़े से बड़ा एग्जाम देना, आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं हम किस प्रकार इसको करते हैं शुरू। देखो, आप सभी जानते हो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये स्क्वायर होते हैं। 1 to 10 तो लगभग सबको याद मिल जाते हैं, तो आगे की हमें दिक्कत आती है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो किस किस जगह पे आ रहा है, या तो 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो। तभी क्या है, देखो 1 में तो 1 आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर क्या था 81, तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो एक यूनिट प्लेस पे कब कब आ रहा है, या तो 1 पे या 9 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तब आ रहा है, या 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तब आ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है इस तरीके से। 4 यूनिट प्लेस पे कब कब आ रहा है, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। देखो 2 का स्क्वायर कितना था 4 और 8 का स्क्वायर कितना था 64, तो इन दोनों में आता है। 5 कहाँ पर आता है, तो 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है। 6 कहाँ पे आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, इन दो जगहों पे क्या आता है 6 आता है। 9 कहाँ पर आता है, 9 आता है 3 के स्क्वायर में, 3 3 जा 9 होता है, और 7 के स्क्वायर में भी क्या होता है 9 आता है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना कि 1 पे क्या आता है, 1 पे या 9 पे। यदि 4 यूनिट प्लेस पे है तो 2 के स्क्वायर पे या 8 के स्क्वायर पे आता है। 5 किसके 5 यूनिट प्लेस पे कब आता है, जब 5 का स्क्वायर होता है। 6 कब आता है 4 और 6 के स्क्वायर पे। 9 यूनिट प्लेस पे कब आता है 3 और 7 के स्क्वायर पे। ये बातें आपको जरूर से भी जरूर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इन बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसी के थ्रू हम क्या है किसी भी स्क्वायर रूट को निकाल पाएंगे। देखो अब मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, मानो कि हमने निकालना है अंडर द रूट 7 2 2 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है 5 है। यदि आपको देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे रहा है तो कोई ना कोई परफेक्ट वैल्यू ही वो देगा, ये नहीं कि आपको कोई भी उटपटांग वैल्यू वो दे देगा। तो आपको अब किसका निकालना है 7 2 2 5 का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 देखोगे यूनिट प्लेस पे 5 है। तो मैंने आपको बताया था 5 कब आता है, सिर्फ जब 5 5 होता है। ठीक है, तो 5 के उस पे ही आएगा ये, तो 5 हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दो प्लेस को छोड़ के हम पिछले दो प्लेस देखेंगे क्या क्या है दो। तो पीछे क्या है 72, पीछे क्या है 72। अब हम यहाँ पे अब हम इस टेबल में जाएंगे और इस टेबल में हम देखेंगे 72 कहाँ पे आ रहा है। 72 आपने देखा कि भी 72 64 और 81 के बीच में आता है। तो फिर हम क्या वैल्यू लेंगे, यदि इन दोनों के बीच में आ रहा तो आप क्या लोगे 8 ले लोगे यहाँ से। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू के जो करीब होता है उसको आप ले लेते हो, तो यहाँ पे आप 8 लिख देना। तो ये आपका किसका स्क्वायर हो गया 85 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 85 का स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो इससे समझ में नहीं आया होगा तो हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको देखो मान लिया आपको दे दिया, इसका निकालना है 7 9 2 1। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। 1 किस किस की वजह से आता है, 1 आता है 1 की वजह से और 9 की वजह से। समझ में आएगी मेरी बात। अब आपने किया, अब आपने फर्स्ट के 2 डिजिट आपने छोड़ दिए, अब सेकंड 2 डिजिट देखोगे आप। अब आपने देखा कि 79 किसके बीच में आता है, वही फिर से 64 और 81 के बीच में क्या आता है 79 आता है। समझ में आएगी मेरी बात, किसके बीच में आता है 64 और 81 के बीच में आता है। तो इससे ऊपर वाली अब 79 यहाँ पे है, तो अब ये इसके सामने कौन था 8 था, तो 8 को हम लेंगे, या तो ये 81 का स्क्वायर है या 89 का स्क्वायर है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से का ये स्क्वायर है। इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे देखो 64 है, ये 79 है, ये 81 है। अब हम देखेंगे 79 किसके ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है, ये 81 के ज्यादा करीब है, तो हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे, तो ये 89 का स्क्वायर है। यदि ये 79 64 के करीब होता तो ये 81 का स्क्वायर होता। समझ में आ गई मेरी बात।
यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, जिस वैल्यू के ज़्यादा करीब है वही वैल्यू आ जाएगी। यदि बड़ी के करीब है तो बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी के करीब है तो छोटी वैल्यू आ जाती। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट, देखो अभी मैं आपको इसको और एग्जांपल करवाऊंगा। देखो मान लो आपको निकालना है √30 इसका आपको निकालना। अब आपने देखा यूनिट प्लेस में क्या है 5 5 की वजह से ही आता है। अब 2 को आपने छोड़ के अगले 2 को लिया तो आपने देखना अब 30 कहाँ पे लाई करता है। 30 आपने देखा 16 और 25 के बीच में लाई करता है ना। तो अब सॉरी 25 और 36 के बीच में लाई करता है। तो अब आपने क्या करना है, सीधा ही आप लिख दोगे कि इसके अब 30 के बीच में लाई तो 5 के सामने वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या आ गया 55 आ गया। समझ आई मेरी बात। अब आप एक और देखो, यदि आपको निकालना है 49, आपको दे दिया 2401, ये किसका है। अब फिर से देखो आप, ये किसका है, 1 का और 9 की वजह से आएगा ना। अब आप फर्स्ट के 2 छोड़ दो, सेकंड 2 देखो 24 किस किस के बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आता है। तो या तो ये 41 का होगा या 49 का होगा, इनमें से एक का होगा। अब हम देखेंगे 16, 24, 25। अब 24 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 25 के नज़दीक है, तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे हम। इस तरीके से हमने ये करते जाना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। समझ में आई मेरी बात। बस इतना करना है आपको और आपके हर स्क्वायर रूट इससे निकल जाएंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर, एक एक्सेप्शन केस है इसके अंदर। वो कौन सा है, वो है 36 का स्क्वायर। ये इसको मतलब ये क्या है, मतलब जो ये है तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो √1296 इज इक्वल टू 36। तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। हर जगह ये सेटिस्फाई होता है लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बस एक चीज आप याद रखना, बाकी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो इस मेथड से। हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, बस एक एक्सेप्शन केस है जिसपे ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अब क्यूब ऑफ एनी नंबर। आप किस तरह क्यूब ऑफ एनी नंबर निकाल सकते हो। देखो आपको मैंने बोल दिया 11 का क्यूब बताओ। बहुत बच्चों को तो याद हुआ कि इसका क्यूब होता है 1331 होता है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे इसको, हर ट्रिक से, मतलब जिससे हम औरों को भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना, देखो इस तरीके से आपको ऐसे लिख लेना है। समझ में आई मेरी बात। अब क्या करना है, आपको 1 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1 होता है। तो इसको इस तरीके से लिखना है 3 जगह पर, मतलब 0 0 1 इस तरीके से इसको लिखना है। स्क्वायर में तो आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि हम दो वैल्यू छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना, क्यूब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू लेंगे, इस वजह से हमने 0 0 1 लिया। उसके बाद 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसके बाद हम 1 ऐसे पीछे लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, अब जैसे ये 1 1 और 3 है तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई और फिर जो आए उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो 1 1 जा 1 और 1 1 3 जा 3, तो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो हम किसका निकाल रहे हैं, 11 का निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33। तो हम एक शुरू के एक अक्षर को छोड़ के, शुरू के एक डिजिट को छोड़ के यहां से हम लिखना शुरू कर देंगे 3 3। तो हमारा कितना आ गया 1 3 3 1। इस मेथड से हमें करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बस आप देखते जाना किस प्रकार हम औरों का भी निकालते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, जैसे हमें निकालना है 15 का क्यूब निकालते हैं हम, 15 का क्यूब निकालना है हमें। तो क्या करूँगा मैं, पहले 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब क्या करूँगा मैं, 1 5 और 3 मैंने ऐसे लिखा, तो मैं 1 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले और फिर 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो गया। और फिर जो नंबर आता है उस नंबर की हम जिसका क्यूब निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो कितना होता है 225। तो मैं यहाँ से इसको लिखना शुरू कर दूंगा 5 2 2, ऐसे लिखना है। फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, अगली डिजिट से लिखना शुरू कर देना। अब इसको सिर्फ सिंपली ऐड करना है 5 7 3 3। ये आपका आंसर हो गया 15 का क्यूब।
बिल्कुल इजी है। आप देखना कितनी आसानी से आप इन सब को कर पाओगे। देखो और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको मैं निकाल के दिखाता हूं 42 का क्यूब, 42 का क्यूब आपको निकाल के दिखाता हूं मैं। 42 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे 008। 4 का क्या होता है क्यूब? 64, तो 64 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? 4 की 2 से मल्टीप्लाई और फिर जो आए उसकी 3 से मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हो गया। और 24 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 42 से कर देंगे। मैंने आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पिछली क्लास में सिखा दी थी, आप वो जरूर देख लेना। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा? 1008 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? 8 यहाँ पे लिखोगे, फिर 0 0 और 1 इस तरीके से आप लिखोगे, फिर जस्ट सिंपल इनको ऐड कर दोगे। 8 8 0 4 7, ये आपका आंसर हो गया। ये किसका क्यूब है? 42 का क्यूब है। आप इससे और भी बड़ी इस वैल्यू का क्यूब इससे निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। मैं आपको 72 का क्यूब निकाल के दिखाता हूं। 72 के क्यूब के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 का क्यूब 008, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। अब 7 2 जा 14, 14 3 जा, बताओ कितना होता है? 42 होता है। और 42 की हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 324 आ जाएगा। तो अब हम इसको यहां से लिखना शुरू कर देंगे 4203 और बस सिंपली इनको ऐड कर देंगे 84237 ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना करना है और आपका हर क्यूब क्या है इस मेथड से निकल जाएगा। समझ, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको बाद में दोबारा से इसको समझा दूंगा। नेक्स्ट देखो अब जो हम निकालना सीखेंगे वो निकालना सीखेंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो अब आप सभी जानते हो कि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये क्या होते हैं? इन सब के क्यूब होते हैं। तो आपने देखा कि 1 तब आएगा जब 1 यूनिट प्लेस पे है। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 की वजह से है। यहाँ पे यदि यूनिट प्लेस पे 8 है तो किसकी वजह से है? 2 की वजह से है। तो 3 7 की वजह से, 4 4 की वजह से ही होगा, 5 5 की वजह से ही होगा, 6 6 की वजह से ही होगा, 7 3 की वजह से होगा, 8 2 की वजह से होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 9 9 की वजह से होगा और 0 0 की वजह से। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है और आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मैंने आपको दिखाया, लिखा यहाँ पे आपको निकालना है 1728 का। यदि आपको रूट निकालना है, क्यूब रूट बताना आपको, तो आपने देखा यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 कब आएगा? यदि 2 होगा तो, क्योंकि 2 का क्यूब ही 8 होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ देंगे, फिर 4 डिजिट देखेंगे। 1 1 क्या है? 1 कहाँ पे लाई करता है? शुरू में ही लाई करता है 1। तो 1 के जो इधर क्या है? 1 है, तो 1 ही हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 12 का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट होगा। और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि क्यूब रूट है 2744, इसका निकालना आपको। अब यूनिट प्लेस पे 4 है। 4 किसकी वजह से आता है? 4 की वजह से ही आता है। शुरू के 3 डिजिट हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे यह क्या है? यहाँ पे 2, तो 2 है। 2 किसके बीच में आता है? 1 और 8 के बीच में 2 आता है। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू कौन है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 14 हो गया। बस सिंपल इतना करना है। अब और देखो, और एग्जाम्पल देखो, आप देखते जाओ। क्यूब रूट आपको निकालना है 116,375 का। यदि आपको क्यूब रूट निकालना है। अब 5 है। 5 किसकी वजह से आता है? 5 की वजह से ही आता है। शुरू के 3 डिजिट हमने छोड़ दिए। 3 डिजिट देखिए 116। अब देखो 116 कहाँ पे आएगा? 64 और 125 के बीच में ही आएगा 116। तो अब इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 4। तो ये 45 का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब आगे देखो, नेक्स्ट जब आप देखोगे
सॉरी यहाँ पे 166 है, तो आप देखोगे 166 किसके बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में आएगा। तो इसके ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये 55 का होगा। यहाँ पे 116 नहीं था, 166 था। समझ में आई मेरी बात। यदि आपको निकालना है, मान लो आपको 405224 का क्यूब रूट निकालना, तो ये किसका होगा, यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 की वजह से ही आता है। शुरू के 3 हम छोड़ देंगे, 3 देखेंगे, 405 तो किसके बीच में आएगा, 343 और 5 112 के यहाँ पे बीच में आएगा। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, 7, तो हम जस्ट यहाँ पे 7 लिख देंगे, ये 74 का हो गया। तो बड़ा ही आसान है क्यूब रूट निकालना। इस मेथड, ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल होगा, तो आप किसी भी चीज, किसी का भी ऐसे क्यूब रूट निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखो, आपको यदि निकालना है 6859 का, तो 9 किसकी वजह से आता है, 9 की वजह से ही आता है। शुरू के 3 छोड़ दिए, 6 है, तो 1 और 8 के बीच में 6 आता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो ये किसका हो गया, 19 का क्यूब हो गया। तो समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल आसान है, बस आप ये मेथड फॉलो करना और आपका हर श्रम हो जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी वो दिक्कत दूर करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।